हेलो, माय नेम इज़ वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं माइंडफुलनेस के बारे में बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये माइंडफुलनेस क्या है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये पूछा है कि सर माइंडफुलनेस क्या होती है, क्या हमेशा माइंडफुल रहना पॉसिबल है और ये कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है खुद की ज़िंदगी में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली माइंडफुलनेस का मतलब क्या है। तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है लिविंग इन अवेयरनेस, यानी कि आपके पास अवेयरनेस का होना कि आपके चारों तरफ क्या चल रहा है या आपके अंदर क्या चल रहा है। जब किसी भी डायरेक्शन में आपकी अवेयरनेस फोकस्ड हो जाती है, उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप माइंडफुल हो जाते हैं, राइट। तो माइंडफुलनेस का मतलब है अवेयरनेस, और इसे समझने के लिए आपको माइंड की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि जो हमारा ब्रेन है ये तो हार्डवेयर है, लेकिन इस हार्डवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है उसे कहते हैं माइंड। और जो आपका माइंड है ये डिफरेंट लेवल्स पे फंक्शन करता है, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। ये अनकॉन्शियस माइंड वही है जिसे ज़्यादातर कॉमन टर्मिनोलॉजी में लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, राइट। जिस साइंस पे मैं वर्क करता हूँ NLP सबकॉन्शियस मास्टरी, उसमें हम सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये दोनों को मिला के एक नाम देते हैं, दैट इज़ अनकॉन्शियस माइंड। तो माइंड दो लेवल पे फंक्शन कर रहा है, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की, तो अवेयरनेस एक्चुअली माइंड के किस लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अवेयरनेस एग्जिस्ट करती है माइंड के कॉन्शियस लेवल पे, यानी कि जिन भी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान है, जिधर आपका फोकस है, वो चीज़ें आपके कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड पे प्रोसेस हो रही हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपकी अवेयरनेस मेरी बातों पे है। लेकिन अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आप तो मुझे देख भी रहे थे, लेकिन क्या मैंने कोई रिंग पहनी है, मेरे शर्ट के बटन्स कैसे हैं, राइट, मेरे कॉलर का शेप कैसा है, तो आपको फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने तो थी, लेकिन आपकी अवेयरनेस में नहीं थी। दैट मीन्स वहाँ पे आपका फोकस नहीं था, आपका अवेयरनेस नहीं था। तो अब जब हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, तो माइंडफुलनेस इज समथिंग दैट मीन्स कि यू आर अवेयर ऑफ समथिंग। माइंडफुलनेस का मतलब है कि माइंडफुल होने का मतलब है अवेयरनेस में रहना। अब इससे रिलेटेड मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ जहाँ से आपको इसकी बहुत गहरी क्लैरिटी आएगी, राइट। एक सेंट थे, यानी कि एक वाइज पर्सन थे, जो लोगों को अवेयरनेस की ट्रेनिंग देते थे। दैट मीन्स वो लोगों को अवेयरनेस में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग देते थे, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करते थे। और ये बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत पुरानी कहानी है। तो उस पर्सन की खासियत ये थी कि अवेयरनेस की ट्रेनिंग देने के लिए, लोगों को अवेयरनेस, माइंडफुलनेस या होश सिखाने के लिए वो उन्हें ट्रेन करते थे कि वो एक पेड़ पे, जैसे आपको पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहे होंगे, तो आप पेड़ पे चढ़ेंगे और वो लोगों को कहते थे कि इस पेड़ पे आपको कैसे चढ़ना है, कैसे उतरना है। इसी दौरान आप अवेयरनेस को, होश को या माइंडफुलनेस को सीख पाएंगे। तो जहाँ पे वो सेंट रहते थे, वो वाइज पर्सन रहते थे, वहाँ के एक राजा ने अपने बेटे को, यानी कि राजकुमार को भेजा कि उनकी बहुत ख्याति है और आपको उनसे जाके ये होश के बारे में सीखना चाहिए, आपको अवेयरनेस के बारे में सीखना चाहिए। तो ये राजकुमार आते हैं और इस वाइज मैन से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे भी होश के संबंध में कुछ सिखाएं, मुझे भी आप अवेयरनेस की ट्रेनिंग दें। तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। आप एक काम करो, ये सामने एक पेड़ है जो करीब 150 फीट ऊंचा है, यानी कि 150 फीट टॉल है। आप एक काम करो, आप इस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करो। आप इस पेड़ पे चढ़ो और 150 फीट ऊंचा ये पेड़ है और ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। आपको वहाँ तक जाना है और वो फ्लैग, वो झंडा निकाल के नीचे लेके आना है। तो राजकुमार भी एक बार पेड़ को देखता है और उसको नज़र आता है कि ये पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा विशाल है, बहुत ऊंचा है। लेकिन चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जब ये मुझे कहा गया, एक चैलेंज की तरह है और मैं तो राजकुमार हूँ, तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तो वो अपने जूते वगैरह निकालता है और उसके बाद फिर वो पेड़ पे चढ़ना शुरू करता है। तो जैसे जैसे वो पेड़ पे चढ़ना शुरू करता है, ये जो वाइज मैन थे ये उसे एडवाइस करना शुरू करते हैं कि देखो, पेड़ को बहुत मजबूती से पकड़ना, ये सामने एक टहनी है, ये बहुत पतली है, इसे मत पकड़ो, जो मोटी टहनी है उसे पकड़ो। यहाँ पेड़ में एक जगह छाल निकली हुई है, वहाँ पे तुम अपने हाथ फंसा सकते हो, वहाँ पे तुम अपने पैर फंसा सकते हो।
और जैसे जैसे उसने पेड़ पे चढ़ना शुरू किया 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, तब तक इन्होंने गाइड किया उसे, बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से गाइड किया, एक एक पॉइंट पे गाइड किया। और उसके बाद जैसे राजकुमार 15-20 फीट चढ़ चुका था, अब उसके बाद जब उसने ऊपर जाना शुरू किया तो ये जो वाइज मैन थे, इन्होंने अपना आसन लगा लिया और धीरे धीरे इन्होंने आंखें बंद कर ली। अब जब इन्होंने आंखें बंद कर ली तो राजकुमार को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला कि अब जब मैं हाइट पे जाने वाला हूँ, जहाँ से अब अगर मैं गिरूंगा तो शायद मैं जीवित नहीं बचूंगा, यानी कि अलाइव रहना पॉसिबल नहीं होगा शायद, अगर इसकी ऊंचाई से मैं गिरता हूँ। और उस समय मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, और ये अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। खैर, अभी उसको एक टास्क मिला था कि आपको इस 150 फीट टॉल पेड़ के ऊपर जाना है और वहाँ से वो फ्लैग निकाल के लेके आना है। तो क्या होता है कि ये चढ़ना शुरू करता है। अब इसने बेसिक जर्नी में सीख लिया था कि पेड़ पे चढ़ना कैसे, उसे पकड़ना कैसे है, तो वो करना शुरू करता है। और चढ़ते 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 धीरे धीरे काफ़ी मेहनत के बाद वो काफ़ी ऊपर तक पहुँच जाता है। उस 150 फीट ऊँचे पेड़ के टॉप पे पहुँच जाता है और वहाँ से वो फ्लैग को निकालता है। राइट, अब वो फ्लैग को निकालता है तो उसे एक अचीवमेंट की भी फीलिंग आती है, लेकिन साथ के साथ उसे गुस्सा भी बहुत आता है कि जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा खतरे में हूँ, सबसे ज़्यादा डेंजर में हूँ, वहाँ पे मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा। और इनके बारे में कहा गया था कि ये बहुत ही वाइज मैन है, राइट, इनके पास बहुत विजडम है, लेकिन ये तो मुझे कुछ भी नहीं सिखा रहे, कुछ भी नहीं बता रहे। खैर, वो वहाँ से नीचे उतरना शुरू करता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है। जब वापस वो उसी हाइट पे आ जाता है, यानी कि अराउंड 20 फीट ऊपर तक आ जाता है, तो 20 फीट ऊपर आने के बाद जब वो नीचे उतरना शुरू करता है, तो अब जो वाइज मैन है उन्होंने अपनी आंखें खोल ली, और आंखें खोलने के बाद उन्होंने उसको गाइड करना शुरू किया कि देखो, पाँव बहुत संभाल के रखना, अभी तुम फिसल सकते हो, अब पेड़ को मजबूती से पकड़ो। वापस उन टहनियों की तरफ ध्यान लेके गए कि इन टहनियों को पकड़ो, इन पतली टहनियों को मत पकड़ो, वो टूट सकती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके वो जो राजकुमार था वो नीचे उतर गया। अब राजकुमार जब वहाँ से नीचे आया तो उसने वो फ्लैग जो उसने अपने कपड़े में लगा रखा था वो निकाल के उन गुरु को दिया, उस वाइज मैन को दिया, और उसने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड था, गुस्से में था। और वो कहता है कि मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि जब जब मैं पेड़ के ऊपर जाने लगा, यानी जैसे जैसे मैं पेड़ की काफ़ी ऊंचाइयों तक जाने लगा, तो आपने क्या किया, आपने मुझे गाइड करना बंद कर दिया। और गाइड करना तो छोड़ो, आपने अपनी आंखें बंद कर ली, आप देख भी नहीं रहे थे कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो आपने ऐसा क्यों किया? तो वो जो वाइज मैन थे वो मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि मुझे एक बात बताओ, जब तुम पेड़ पे काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गए, क्या उस समय तुम्हारे मन में कोई ख्याल आ रहा था? क्या उस समय तुम्हारे दिमाग में कोई भी और बात, कोई भी और थॉट आ रहा था? तो वो कहता है नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक ही थॉट था कि मैं पूरी तरीके से इस पेड़ को पकड़ के रखूँ, बहुत ध्यान रखूँ कि कहीं मैं स्लिप नहीं हो जाऊँ, कहीं मैं फिसल ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ। तो वहाँ पे जो वाइज मैन हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जब हम ऊंचाइयों पे जाते हैं, यानी कि लाइफ में जब हम अचीवमेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ तो अपने आप होश आ जाता है, यानी अवेयरनेस आ जाता है। वहाँ पे आपको पता होता है कि आपको हर कदम फूंक फूंक के रखना है, क्योंकि वहाँ पे स्टेक पे, खतरे पे कोई बहुत बड़ी चीज़ है। शायद आपकी पूरी लाइफ की अचीवमेंट है, आपकी पूरी लाइफ की वेल्थ है, आपकी डिग्निटी है, आपकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। लेकिन जब आप ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे शायद उतना खतरा नहीं है, तो आप सोए हुए हो जाते हैं। दैट मीन्स यू गो इनसाइड अ ट्रांस। आप एक ट्रांस में चले जाते हैं जिसमें आप कहीं और ही खोए होते हैं और चारों तरफ क्या चल रहा है उसका होश नहीं होता, उसकी अवेयरनेस नहीं होती। तो वहाँ पे वो उसे कहते हैं कि जब तुम पेड़ के ऊपर थे, जब खतरा बहुत ज़्यादा था, तब तुम पूरी तरीके से होश में थे, अवेयरनेस में थे। लेकिन जैसे जैसे तुम नीचे आ रहे थे, वैसे वैसे वो होश खोता जा रहा था, वापस तुम बेहोशी में जा रहे थे, वापस तुम ट्रांस में जा रहे थे। राइट, ये कितनी पावरफुल स्टोरी है जो हमें अवेयरनेस के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में बताती है कि माइंडफुलनेस या अवेयरनेस क्या है। वो है होश में रहना, वो है सतर्क रहना, सजग रहना। राइट, अब समझने की कोशिश करते हैं। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि इस स्टोरी से आपने क्या लर्न किया, माइंडफुलनेस के बारे में, अवेयरनेस के बारे में, या लाइफ की क्लैरिटी के बारे में, या वो क्या
विजडम है जो आपने एक्वायर की है इस स्टोरी से, प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू रीड। अब ध्यान से समझते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, माइंडफुलनेस की, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम हर चीज़ के लिए अवेयर रहें? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइंस ऑफ माइंड इस बात को बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कॉन्शियसली शायद 10% चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, हैंडल करते हैं, और बाकी चीज़ें 90% अनकॉन्शियसली करते हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो शायद आपका फोकस सुनने में, अवेयरनेस यहाँ पे है, लेकिन आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे सांस ले रहे हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें, आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, शायद वो सबसे अवेयरनेस हट चुकी है। दैट मीन्स कॉन्शियसली 10% आप इंगेज्ड हैं कॉन्शियसली इस एक्टिविटी में, और 90% चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसा ही होता है, हम हर चीज़ के लिए अवेयर नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन हम ये ज़रूर चूज़ कर सकते हैं कि हमें अवेयर किस चीज़ के लिए होना है। यानी आप जिस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहें, आप उस चीज़ में अपनी अवेयरनेस लेके जा सकते हैं, वहाँ पे फोकस लेके जा सकते हैं, वहाँ उस पर्टिकुलर टास्क के लिए आप माइंडफुल हो सकते हैं, आप होश में रह सकते हैं। यानी कि जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए माइंडफुल होना पॉसिबल है, लेकिन हर चीज़ के लिए आप माइंडफुलनेस में रहें, या हर कुछ जो आपके चारों तरफ चल रहा है वो आपकी अवेयरनेस में रहेगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड उतनी ज़्यादा मैसिव इन्फॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर सकता। अगर मैं आपको साइंस वाइज बताऊं तो हमारी 5 सेंसेस, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड रिसीव कर रही हैं, लेकिन जो हमारा माइंड है ये हार्डली 2000 बिट्स पर सेकेंड को रजिस्टर करता है। यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट आउट हो जाती है, अनरजिस्टर्ड रह जाती है, क्योंकि अगर उतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ रजिस्टर हो जाए तो वी विल गो क्रेजी, यानी कि हम पागल हो जाएंगे। तो ध्यान से इस बात को समझ लीजिए कि माइंडफुल आप ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हो सकते हैं। जैसे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी पूरी अवेयरनेस आपकी एजुकेशन में, आपकी लर्निंग में हो सकती है, और आप पढ़ाई के लिए माइंडफुल हो सकते हैं। सपोज़ करो आप बाकी चीज़ों से हटे हुए हैं एंड यू वांट टू एंजॉय फूड, आप फूड लेना चाहते हैं। जैसे कई बार एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि एक किशमिश या एक नींबू का टुकड़ा, वो आप पूरी अवेयरनेस के साथ टेस्ट करके देखिए तो आपको उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, जो शायद आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस कभी उस फूड पे रही ही नहीं, उस फूड को च्यू करने के प्रोसेस पे नहीं रही, अवेयरनेस कहीं और थी, इसलिए वो रजिस्टर नहीं हो पाई माइंड के अंदर। तो आप करके देख सकते हैं। जब आप अपने गोल्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप गोल्स के बारे में माइंडफुल हो सकते हैं। जब आप स्ट्रैटेजी के बारे में सोच रहे हैं तो आप स्ट्रैटेजी के बारे में माइंडफुल हो सकते हैं। लेकिन एक ही समय पे बहुत सारी चीज़ों के लिए माइंडफुलनेस में जाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिस कैन मेक यू इनसेन। तो आप इसे प्रैक्टिस ना करें, बल्कि स्पेसिफिक टास्क के लिए माइंडफुल होने की प्रैक्टिस करें, राइट? सो आई होप कि इस वीडियो से आपको माइंडफुलनेस की बहुत गहरी क्लैरिटी आई होगी कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ माइंडफुलनेस, और आप इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट? और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लर्न कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट फॉर दैट यू नीड द लर्निंग ऑफ दिस साइंस ऑफ माइंड, जिसे NLP सबकॉन्शियस मास्टरी कहते हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप डिसाइड करें, एक्सप्लोर करें, और एटलीस्ट मेरा फ्री कोर्स जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आप माइंड की साइंस को लर्न कर सकते हैं, राइट? सो माई बेस्ट विशेज़ आर ऑलवेज विद यू। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अगर ये वीडियो से आपको लर्निंग मिली है तो प्लीज़ आप इसे लोगों के साथ शेयर करें, लाइक बटन को हिट करें, राइट? चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, राइट? सो लिव द लाइफ दैट यू डिज़र्व, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।